गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो टेबल है एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट का, ये सबके पास होना चाहिए, जो कि है। ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग जितने भी DML हैं, जितने भी SQL के आपके कमांड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन देखे थे। DQL, DML, DDL एंड सो ऑन। ठीक है। अब इस क्वेरी से हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास से हम लोग सीधे क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं इन दोनों टेबल पे बेस। ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं राइट ए क्वेरी इन SQL, क्योंकि राइट ए क्वेरी आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको बार बार ही लिखना है, इसलिए इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे WAQ इन SQL, या कभी कभी छोड़ भी देंगे, तो आपको ये समझ लेना है। ठीक है। तो राइट ए क्वेरी इन SQL टू डिस्प्ले everything from employees table। मतलब यहाँ क्वेरी क्या बोलता है, आपको एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ दिखाना है, डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, SQL प्रॉम्प्ट ये है, हम लोग ओरेकल की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। आपको क्या चाहिए, सब कुछ। तो सब कुछ के लिए हम लोग स्टार यूज़ करते हैं, ये वाइल्ड कार्ड है क्योंकि ये सबसे मैच कर जाएगा। नाउ उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, किस टेबल से, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। और इसके बाद हर एक SQL कमांड जो है सेमी कॉलन से ख़त्म होता है। ठीक है। नाउ अब ये क्या करेगा, जब इस क्वेरी को लिखेंगे तो इसका आउटपुट जो है, जैसे ही आप अगर प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा पूरा इंटायर टेबल ये प्रिंट हो जाएगा। एम्प्लॉय NO, ई नेम, जॉब ID, MGR, सैल, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर, इस तरह से जैसे हमारे पास टेबल में है। EMPNO, ई नेम, ठीक है, जॉब ID, MGR, सैलरी, कमीशन और DNO, ये सब कुछ जितने नॉट टपल्स हैं ये सारे इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ लिखना प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए हम इसे नहीं लिख रहे हैं। आप समझिए कि ये पूरा ही टेबल प्रिंट हो गया। किस वजह से? स्टार लिखने की वजह से। तो पूरे इंटायर SQL में हम लोग अभी से लेके जो आखिरी तक देखेंगे, आपको सेलेक्ट और फ्रॉम ये हर एक SQL क्वेरी में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। बाकी में आपको चॉइस मिल सकती है, आगे देखेंगे वेयर में, हैविंग में, व्हाटएवर में, लेकिन ये दोनों का रहना जरूरी है। सेलेक्ट बताता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डेटा इज नीडेड, मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन, व्हाट डेटा इज नीडेड। और ये बताता है फ्रॉम वेयर, मतलब जो ये है वो किस टेबल में रखा हुआ है। तो ये इस टेबल पे जाएगा और उसका सब कुछ ला के प्रिंट कर देगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमें चाहिए सिर्फ एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का नाम, बस ये दो ही चीज़ चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। तब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे SQL सेलेक्ट EMPNO कॉमा, SQL केस सेंसिटिव नहीं है जब तक कि आप उसको सिंगल कोट में बंद ना करें। सिंगल कोट में बंद करने का मतलब थोड़ी देर बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन SQL केस सेंसिटिव नहीं है। जनरली एक स्टाइल होता है लिखने का कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, जितना भी ये है उसको स्मॉल केस में लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि SQL केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। तो EMPNO चाहिए और क्या चाहिए, ई नेम चाहिए। फिर क्या था, आपको क्या चाहिए, टू डिस्प्ले EMPNO एंड ई नेम। इसी को ऐसे भी लिख सकता है, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, कुछ भी हो। तो सेलेक्ट में हम क्या लिखेंगे, EMPNO कॉमा से सेपरेट करके ई नेम, फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है। तो अब ये पूरा टेबल नहीं आएगा, ये सिर्फ दो कॉलम्स आएंगे, EMPNO और ई नेम। ठीक है। और ये नॉट टपल्स, ये 1292 हरीश, 1295 राजीव एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, अनिल तक। आउटपुट क्लियर है सबको? आउटपुट क्लियर है? कैसे आया?
क्या लिखे? सेलेक्ट EMPNO, E-name फ्रॉम एम्प्लॉयज। नाउ अब क्वेरी कोई बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, मतलब क्या क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी सारे एम्प्लॉय का। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अब हम लिखेंगे क्वेरी में टेबल देखिए, टेबल में एम्प्लॉय नंबर के लिए क्या है? EMPNO। तो SQL प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हैं सेलेक्ट EMPNO, एम्प्लॉय नेम के लिए है E-name। ठीक है, और सैलरी के लिए क्या है? SAL, सैल। किस टेबल से? फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से। तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉय नंबर, E-name और सैलरी लेके आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? EMPNO इस तरह से, इसका आउटपुट ऐसा आएगा EMPNO, E-name और सैल। ठीक है, जैसे 1292 हरीश और सैलरी कितनी है इसकी? 3800। इस तरह कर से अगला है राजीव का 1295 अप टू करके 1499 अनिल तक की सैलरी यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, E-name और सैलरी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़ आउटपुट सबको? ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसे पूछे कि हमको सैलरी तो चाहिए, मतलब एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए, लेकिन एक महीने की नहीं, पूरे साल में उस एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलता है वो चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ईयरली सैलरी। ईयरली सैलरी बोलना ठीक नहीं होगा, ईयरली पैकेज या पैकेज बोलिए। ठीक है, या सम ऑफ सैलरी या एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी लिखना ज़्यादा मीनिंगफुल लगता है, तो इसे हम चेंज करके लिखते हैं एनुअल सैलरी। ठीक है, वहाँ पैकेज लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन जो भी लिखा होगा उसका मीनिंग क्लियर करके वो बताएगा। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो टेबल में सैलरी है वो कितने दिनों के लिए है? वो एक महीने के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है? सैलरी कितने की आ जाएगी? वो पूरे 12 महीने की सैलरी आ जाएगी। तो आप यहाँ क्या करेंगे? सैल इंटू 12। ठीक है, तो ये जो भी सैलरी है ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आउटपुट ऐसे ही आएगा। 3800 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 12 96 9 12 36 36 36 और 46 43 44 45, ये इतनी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? उसी तरह से अगला जो एम्प्लॉय है राजीव, उसकी सैलरी भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो कॉलम का नाम है वो कुछ ऐसा आएगा, सैलरी इंटू 12। समझ रहे हैं? अब इससे हम लोगों को क्या पता चल जाता है? इससे हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलता है, और क्या है? ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दे आर अलाउड इन SQL। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डिवीज़न है, मॉडुले है, ये सब अलाउ है। मतलब आप यहाँ सैलरी को 12 से डिवाइड कर देंगे तो डिवीज़न वाला आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर देंगे, माइनस किसी वैल्यू से तो माइनस हो जाएगा। मतलब सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे अलाउ है। लेकिन अभी क्या है, एक क्लियर है ना? एनुअल सैलरी बोल रहे हैं तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या है? प्रॉब्लम हो रही है रीडेबिलिटी में। मान लीजिए यहाँ पे लिखा आता है एनुअल सैलरी तो थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल लगता। अब यहाँ तो लिखा रहा है सैल इंटू 12। तो जब भी आप रिपोर्ट वगैरह में जनरेट करेंगे ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है SQL क्वेरी का, रिपोर्ट जनरेट करना। जब आप कंपनीज वगैरह में जाएंगे तो जो भी डेटाबेस पे काम करते हो एज ए ERP वगैरह में, तो आपका एक काम होगा, हर एक
मंथली या जो भी है एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह के लिए रिपोर्ट जनरेट करना, ऐसे भी तो रिपोर्ट में एसक्यूएल क्वेरी लिखा जाता है। तो अगर वहाँ ऐसा सेल इंटू 12 आए तो ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं दिखेगा, अगर वहाँ ऐसा लिखा आता तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल दिखता, एनुअल सैलरी। ठीक है, विजिबल है ना? ठीक है, एनुअल सैलरी तो ज़्यादा मीनिंगफुल दिखता। तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे एनुअल सैलरी लिखा है, इसको नोट कर लिए सब कोई कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दे आर अलाउड। तो यहाँ पे हम कॉलम का रीनेमिंग या एलियासिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? एलियासिंग। ठीक है, तो एलियास का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे देख लीजिए, आपका नाम यहाँ कुछ और है, जैसे यहाँ पे नाम है हरीश नारायण, घर में आपको बोलता है हैरी, आप एक ही आदमी हैं, तो ये जो हैरी है ये आपका घर का नाम हुआ जिसको आप बोलते हैं निकनेम या समथिंग, इसी को बोलते हैं एलियास, उर्फ। तो दोनों एक ही आदमी हैं, बस क्या हो गया आपका? एलियासिंग की वजह से यहाँ पे आप उस नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ एलियासिंग का रूल क्या है? रूल ये बोलता है जिस भी कॉलम को एलियासिंग करना है यार, एलियासिंग, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? सैलरी इंटू 12 के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम एनुअल सैलरी हो तो इसके बाद में एज लिखेंगे और लिखेंगे, सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं एज एनुअल सैलरी, इसको डबल कोट्स में डाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये जब प्रिंट होगा तो अब ये सेल इंटू 12 प्रिंट नहीं होगा, ये ऐसा प्रिंट होगा एनुअल सैलरी। तो ये देखने में ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है ना, मोर फ्रेंडली। इसको बोलते हैं कॉलम एलियासिंग। ठीक है, यहाँ जो एज कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आप ऐसे भी लिखें, ऐसा कोई देख रहे हैं ना आप, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं सेल इंटू 12, इसके बदले लिखे हैं ऐसे एनुअल सैलरी, ये भी काम करेगा, ये आर है, छोटा सा है। ठीक है, क्लियर? एज क्या है आपका? ऑप्शनल है, हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन बीच में एक स्पेस होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दें सेल इंटू 12 और मान लीजिए आप लिखते हैं एनुअल सैलरी, ये भी काम करेगा। देखिए यहाँ पे हम डबल कोट्स नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पे एक अंडरस्कोर है। लेकिन अगर आप ऐसा लिख दें सेल इंटू 12 एनुअल सैलरी, अब ये एरर आएगा, एरर नहीं भी आए, डिपेंड करता है। तो क्या है, सिर्फ एनुअल वाला आगे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एज ए रूल अगर आप कॉलम एलियासिंग कर रहे हैं तो, या अगर डबल कोट्स के अंदर चीज़ों को नहीं डाल रहे हैं तो सिर्फ एक वर्ड अलाउ है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ से एक से ज़्यादा वर्ड हो गया, एनुअल स्पेस हो गया, तब यहाँ पे डबल कोट्स का आना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इस अंडरस्कोर की वजह से ये पूरा एक ही वर्ड हो गया, तो यहाँ पे आप नहीं भी लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर तो काम चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कॉलम को एलियासिंग में काम आएंगे। ठीक है, और अभी हम लोग क्या बात की? ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दे आर अलाउड हियर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।